Good evening to all of you. Welcome to रोमी आर्ट विजन। तो गाइस शुरू करने वाले हैं हम आज। सीबीएसई का एक सर्कुलर आया था, उसमें मेंशन था आर्ट इंटीग्रेशन के बारे में। तो हम बात करेंगे आज आर्ट इंटीग्रेशन के बारे में। आर्ट इंटीग्रेशन एक्चुअल में है क्या, कैसे करना है, बच्चों को कैसे काम करवाना है, टीचर ने कैसे करना है, स्कूल ने कैसे वर्क करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आज हम शेयर करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे आर्ट इंटीग्रेट प्रोजेक्ट के बारे में, हम बात करेंगे आर्ट इंटीग्रेट लर्निंग के बारे में और परफॉर्मिंग के आर्ट। एक्चुअल में ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं बट एक ही है, पर क्लास वाइज इसको डिवाइड किया गया है। ठीक, तो हम शुरू करते हैं। ये एक सीबीएसई का सर्कुलर था, ये आया था सीबीएसई का सर्कुलर आया था, नहीं, लॉकडाउन था। ठीक है, तो उसकी वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, ज़्यादातर स्कूलों में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया ये। तो धीरे धीरे 20 में 21 में इसको सीबीएसई ने इम्प्लीमेंट करना चाहा कि लास्ट ईयर भी ये हुआ था कि 10th क्लास के एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड नहीं होंगे तब तक इसका पोर्टल जो खोल के इसमें आर्ट इंटीग्रेट प्रोजेक्ट के बारे में हम डिटेल पूरा फिल ना कर लें। तो इसी तरह अभी भी यही है, सीबीएसई ने साफ साफ क्लियर किया है कि 10th क्लास के ये जो पोर्टल है सीबीएसई का काला सेतु, ये आप मतलब इसको फॉलो करोगे, ये टोटल 21 या 90 पेज का एक हमारे पास जो है सर्कुलर आया हुआ है। ये कुछ टीचर्स तो रीड आउट कर लेते हैं इसको, किसी को फिर भी रीड आउट करने के बाद इसको एक्चुअल में पता नहीं होता, ना पता लग रहा टीचर को कि है क्या ये चीज़। तो बस इसी चीज़ को एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझेंगे हम, ज़्यादा डीप जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और ऐसे करना है कि बच्चों का काम भी हो जाए, क्योंकि पूरा साल लगभग तो बच्चे घर पे रहे थे और ऑफलाइन होने के बाद मतलब ऑफलाइन होने के कारण अच्छे से कर नहीं पाए। तो हमारा काम भी हो जाए, बच्चों का काम भी हो जाए, हमारे एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो जाए और इजी से हम अपना काम कर पाए। ठीक है, तो 1 सेकेंड। तो ये सारी कंप्लीट नॉलेज इसमें हम शेयर करेंगे कि आर्ट इंटीग्रेशन है क्या। तो एक होता है बच्चे, सॉरी हियर, आर्ट इंटीग्रेट प्रोजेक्ट और एक होता है आर्ट इंटीग्रेट लर्निंग। परफॉर्मिंग के बारे में बाद में बात करेंगे, ये फिलहाल हमारे पास है दो चीज़ें। परफॉर्मिंग और लर्निंग क्या है, सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट वाला। ये जो फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला। फर्स्ट वाले को डिफाइन करते हैं, आर्ट इंटीग्रेट प्रोजेक्ट क्या है। प्रोजेक्ट है बच्चे क्लास फर्स्ट टू 10th क्लास तक, ये होता है जो इसमें कराना है, वो होता है आर्ट इंटीग्रेट प्रोजेक्ट। शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसमें आ जाता है विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट आ जाता है। आर्ट इंटीग्रेट
लर्निंग क्या है। ये बड़ी क्लासों के लिए आ जाता है 11 टू, ये इस क्लास के लिए। अब एक्चुअल में आर्ट इंटीग्रेट है क्या, मैं साफ साफ शब्दों में बता दूं कि हमने बच्चों को पढ़ाना है। एक टीचर क्लासरूम में गया, ठीक है, वो टीचिंग एड का क्या लेके जा सकता है, हमने फ्लेवर लेके आना है स्टडी में। बच्चे बैठे हैं बहुत सारे यहाँ पे, ठीक है, और टीचर क्या करते हैं, बोर्ड पे अपना जो लेसन आज करवाना है पढ़ा के, और 40 मिनट जितने भी लेक्चर होते हैं लगा के चले आते हैं। सीबीएसई ने क्या बोला है, जैसे आप बीएड किए है, आपने ईडीटी किए है, आप टीचिंग एड यूज़ करते रहो और इसको पढ़ाते रहो। सिंपल सा मेथड है, टीचिंग एड यूज़ करनी है, बट बच्चों को ये बताना है, मतलब एक फ्लेवर लेके आना है उसके अंदर। सिंपल सा पढ़ा के आपने काम ख़त्म नहीं करना, इसको प्रोजेक्ट बनवाओ, बच्चों से बनवाओ, कैसे इसको तड़का लगा सकते हो और अच्छा, कैसी एक्टिविटी करवा सकते हो, बच्चों से डांस करवा सकते हो, म्यूजिक करवा सकते हो, आर्ट के साथ रिलेट कर सकते हो क्या इस टॉपिक को, क्या एसएस पढ़ा रहे हो तो साइंस के साथ इसको रिलेट कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो। ये आर्ट इंटीग्रेट प्रोजेक्ट है। परफॉर्मिंग आर्ट क्या है, ये +1 2 के लिए, ठीक है। परफॉर्मिंग जो बच्चे परफॉर्मिंग आर्ट ये होती है कि जैसे रोल प्ले हो गया, ड्रामा हो गया, किट बना ली बच्चों ने, सॉन्ग गा लिया, कुछ डांस वगैरह कर लिया, वो इस पे करना है आंध्र प्रदेश के कल्चर। वो मैं आगे नेक्स्ट वाली स्लाइड में बताता हूँ। सबसे पहले आप जब आप सर्कुलर डाउनलोड करोगे, सीबीएसई का सर्कुलर डाउनलोड करोगे, उसमें ये एनेक्सर दिए हुए हैं, ये आपको मैं बता देता हूँ। ये आर्ट इंटीग्रेट, ये है सर्कुलर, देखिए आप स्क्रीनशॉट लेते हैं ना इसका सर्कुलर, नहीं तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। काफ़ी स्कूलों में ये लगभग काम फिनिश हो गया है, काफ़ी स्कूलों में पेंडिंग रहे। तो क्या था, हमारे बच्चे होते हैं, अब जो पंजाब वाले बच्चे हैं, पंजाब में पढ़े हैं, बड़े हो जाएंगे, पंजाब का कल्चर सीखते रहे, ये पंजाब पंजाब, अब इन बच्चों को पंजाब का कल्चर आता है, यहाँ की नेशनल बर्ड कौन सा है, नेशनल स्वीट क्या कौन सी है ना, डांस कौन सा है, भंगड़ा गिद्धा, इनके बारे में नॉलेज होती है। तो इन स्टेट को सीबीएसई ने डिवाइड कर दिया। ये मैं बता देता हूँ आपको, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का कार्य है, मेन इसका कार्य है वो इसका है। ये क्या चाहते हैं कि हर स्टेट का बच्चे दूसरी स्टेट का कुछ सीखे, उनके बारे में नॉलेज ले। एक्चुअली में हुआ क्या, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़ी हायर क्लास से कॉलेज, मतलब आपके कॉलेज की स्टडी डन करते हैं, इंटरव्यू में चले जाते हैं। अब इंटरव्यू के होते हैं बड़े लेक्चर इंटरव्यू होते हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन पुट किया जाता है सभी स्टेट के बारे में, इंडिया है तो इंडिया के बारे में करेंगे, तो वहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, उनको डीप में पढ़ना पड़ता है। यहाँ से मेन मोटिव ये है कि पंजाब को अभी यहाँ ने इन्होंने शायद नेक्स्ट चेंज हो सकता है नेक्स्ट ईयर में आंध्र प्रदेश दे दी, शॉर्ट में एपी बोलते हैं इसको, आंध्र प्रदेश, हम एपी बोलेंगे इसको, आंध्र प्रदेश दे दिया कि हमने आंध्र प्रदेश के कल्चर के ऊपर हमने बनाना है, ठीक है। कि आंध्र प्रदेश के जैसे जम्मू कश्मीर को तमिलनाडु दे दिया, हरियाणा को तेलंगाना दे दिया, राजस्थान को असम दे दिया, ऐसे इन स्टेट के अदर स्टेट के ये हमको नॉलेज लेनी है। कि जैसे आर्ट करेंगे तो ये पेंटिंग, ये जो मैंने यहाँ पे फोटो ऐड किया है इसमें, ये है कलमकारी, ट्रेडिशनल कलमकारी पेंटिंग है ऑफ आंध्र प्रदेश, कि यहाँ का पेंटिंग स्टाइल कैसा है, ठीक है।
पेंटिंग स्टाइल कैसा है, डांस कैसा है, म्यूजिक कैसा है, ड्रामा कैसा है, एंड हैंडीक्राफ्ट। ये आंध्र प्रदेश की कैसी है, बच्चे इनके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चे को एक तो नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, थोड़ा इंटरेस्ट बनता है। ऐसे टीचर अपने सब्जेक्ट को अलग अलग वे में सिखाएंगे, आंध्र प्रदेश के बारे में बताएंगे, तो थोड़ा इंटरेस्ट बनता है, उसके बारे में हमको नॉलेज होती है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का मेन मोटिव ये है कि बच्चे ऑल राउंड मतलब जितने भी अदर स्टेट हैं उनके बारे में सीखें। अभी पंजाब को आंध्र प्रदेश मिला है, नेक्स्ट टाइम कोई और स्टेट का हमको मिल सकता है। ठीक है, तो 1 सेकेंड, एनेक्स 2 की बात करेंगे बाद में। अभी इस पे अब हम बच्चों से बनवा क्या सकते हैं, देखो अगर अभी तो बच्चे आने लग गए, परफॉर्मिंग आर्ट, इसमें बच्चों से बनवा सकते हैं पीपीटी, पावर पॉइंट में बना सकते हैं, पीपीटी फाइल बनवा सकते हैं। ठीक है, फोटो क्लिक्स करवा सकते हैं। देखो ये बच्चों को ड्यूटी देना, बच्चे आजकल इसमें बहुत बहुत आगे हैं, मतलब इतनी अच्छी अच्छी वीडियोग्राफी बनाते हैं, वीडियो मेकिंग। ये कुछ करवा सकते हैं, इसमें डिबेट आ सकता है, डिबेट करवा सकते हैं। ठीक है, और बहुत कुछ है, एनएक्स 3 में दिखा दूंगा आपको क्या कुछ है। हम बहुत सारी परफॉर्मिंग आर्ट करवा सकते हैं, ड्रामा, वीडियो मेकिंग। अब इसमें अब एक तो बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं टीचर से ज़्यादा, आप उसको भी एक ग्रुप में डिवाइड करके उसको काम दे सकते हो, ग्रुप को, वो बहुत अच्छे तरीके से जो आइडिया हमको नहीं आते कई बार वो बच्चों को आ जाते हैं। ठीक है, पीपीटी बनाने का स्टाइल अब सिंपल तरीके से मत बनाना, इसमें जैसे मैंने अभी प्रेजेंटेशन बनाई है, थोड़ा मतलब अच्छी प्रेजेंटेशन हो उसकी। अब प्रेजेंटेशन संभाल के कैसे रखनी है, तो गूगल फॉर्म जैसे बनाते हो आप, वहाँ पे सबकी सबमिट करवाओ आप, एक गूगल ड्राइव में आपके मेल के ऊपर गूगल ड्राइव में एक फोल्डर बन जाता है, उसको संभाल के रखो। जब ज़रूरत पड़ती है आप सीबीएसई इंचार्ज को दे सकते हो, वो दे दो और आपका काम सॉल्व हो जाएगा। अब काम क्या रहता है, अब टीचर्स का मेन काम रह गया कि ये जो आंध्र प्रदेश के कल्चर के ऊपर है या कोई भी सब्जेक्ट है कोऑर्डिनेट करके पढ़ाना है इसको, ये पूरा जो डाटा है वो कंप्लीट इसको अपना तैयार रखें। जब भी सीबीएसई इंचार्ज को ज़रूरत हो मतलब उसको दे सको और वो अपलोड कर सकते हैं। इसकी ग्रेडिंग होती है 5 मार्क्स या 10 मार्क्स की, वो स्कूल अपने आप देता है। वो परफॉर्मिंग दे के बच्चों की वो ग्रेडिंग टीचर्स इंचार्ज इसका तैयार रखें कि वो सीबीएसई पे अपलोड हो सके। ठीक है, अब पेज आता है एनेक्स 2। एनेक्स 2 में क्या दिया हुआ है, एनेक्स 2 में ये कुछ दिया हुआ है, देखो अभी इसमें ये बात समझने वाली है। एनेक्स 2 को ज़्यादातर टीचर्स पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। आप इसको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि मैं एनेक्स 3 दिखाऊंगा तो उसमें कंप्लीट बताया हुआ है, बट इसको आप रीड भी कर सकते हो। अब एनेक्स सीरीज नंबर दिए हुए यहाँ पे, ये सीबीएसई पोर्टल जब अपलोड करने एडमिट डाउनलोड करने हमने, वो ये चीज़ मांगेगी। ठीक है, आपने देखो पंजाब इंडिया में बहुत सारे स्कूल हैं, कोई स्कूल कोई पब्लिशर की बुक अप्लाई करता है,
अलग अलग पब्लिशर है, देखो बहुत सारे पब्लिशर। अभी ये स्कूल है, फाजिलका का स्कूल है या अबोर का स्कूल है, वो एक ही तो पब्लिशर तो नहीं लगाएगा ना, अलग अलग करवाएगा। इस तो सॉरी, तो क्या है, इनमें से टीचर का काम क्या रहेगा, इनमें से एक एक्टिविटी निकालेगा। मैं अभी सारा सुकुलर वो नहीं आपका डाला इसमें, थोड़ा एनेक्स 2 जहाँ से स्टार्ट होता है डाला है। इनमें से एक्टिविटी सिलेक्ट करेगा, उस एक्टिविटी के ऊपर, ये वहाँ पे फीड है सीबीएसई के पास, उस एक्टिविटी पे आप एक प्रोजेक्ट तैयार करोगे, ठीक है, और उसको अपलोड करना आसान हो जाएगा। क्लास वाइज, ये 10th क्लास ले लिया, उसकी एक्टिविटी एस एस टीचर है तो इसमें से फाइन कर लेगा कौन सा बनाना है उसको, ऐसे इजी हो जाएगा। ये भी आपको स्कूलर में मिल जाएगी। पेज नंबर आई थिंक 7 से शुरू हो जाता है एनेक्सर 2। ये डियर आ गया एनेक्सर 3। एनेक्सर 3, एनेक्सर 3 में क्या है, चलो जान लेते हैं थोड़ा एनेक्सर 3 में। एनेक्सर 3 इंपॉर्टेंट है, जब आपका ये सीबीएसई ने ये ड्रॉप डाउन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, पूरा ड्रॉप डाउन दिया हुआ है कि 12 टीचर आप मैक्सिमम या मिनिमम ले सकते हो। ये जूम करके देख लेना आप, ठीक है, पूरा डिटेल दी हुई है यहाँ पे, कौन से डे में आपने एक्टिविटी कराई है, यहाँ पे टाइम, कितने टाइम पे एक्टिविटी करवाई है, ये पूरा डिटेल वहाँ पे पोर्टल पे ऐड होगा, मेंशन होगा, ये पूरा दिया हुआ है। वो सीबीएसई इंचार्ज का काम रहता है, आपके स्कूल में जो भी होगा का काम रहता है, बट उसकी हेल्प करना है। आपके आपका जो डाटा है वो ग्रेडिंग से लेके एक्टिविटी लेके ग्रुप वाइज बच्चों के नेम अच्छे से रेडी होने चाहिए, देन उसके बाद जो सीबीएसई इंचार्ज का काम रहता है, यहाँ पे टीचर्स का नेम आ जाएंगे, इसको भी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो काम करने वाला करेंगे। आप यहाँ पे कौन से डे को एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी करवाई थी, और यहाँ पे टाइम आ जाएगा, ठीक है बेटा। 1 सेकेंड, ये एक्टिविटी अभी आर्ट एक्टिविटी, आर्ट एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन पुट होते हैं, आज भी हुए थे कि क्या एक्टिविटी करो, आप बच्चों से, मान लो एक इंग्लिश सब्जेक्ट, बच्चों से आप डिबेट करवा सकते हो, डिबेट करवा सकते हो, ठीक है, 5 5 स्टूडेंट डिवाइड करके डिबेट करवा सकते हो। इंडिया को अदर स्टेट के साथ कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पे आंध्र प्रदेश का वोटिंग सिस्टम क्या है, एपी का, टॉपिक बहुत सारे निकल जाते हैं। देखो बच्चों का यहाँ का तो सब कुछ पता होता है ना, वहाँ का वोटिंग सिस्टम क्या है, बच्चों को करवा सकते हैं हम ब्यूटिफिकेशन, ब्यूटीफाई रूम, मोरल आर्ट। ये ध्यान रहे कि सब्जेक्ट के साथ रिलेट करता होना चाहिए, ड्रामा, बहुत सारी एक्टिविटी है, तो मैंने वो यहाँ पे आपने मेंशन कर
ये देखो ये एक्टिविटी है, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसका सबसे पहले आता है रोल प्ले। अब बच्चा परफॉर्मिंग आर्ट और आर्ट इंटीग्रेट प्रोजेक्ट के अंदर भी रोल प्ले दोनों के अंदर कर सकता है। ठीक है, रोल प्ले आ गया, आर्ट एग्जीबिशन आ गया। देखिए आर्ट एग्जीबिशन तो तब लगेगी ना जब हमारे पास प्रोजेक्ट के बहुत हार्ड हार्ड जो मटेरियल है वो हमारे पास प्रोवाइड होगा। ठीक है, फोटोग्राफी, बच्चे फोटोग्राफी बहुत अच्छे करते हैं। स्लाइड शो, पीपीटी, अभी सभी टीचर पीपीटी नहीं बनाए क्योंकि लॉकडाउन था तब की बात है। अच्छी तरीके से पीपीटी बना सकते हैं। कैलीग्राफी आर्ट हो गया, यहाँ पे मोरल हो गया, ये आप पढ़ोगे ना, डांस परफॉर्मेंस हो गया। तो बहुत सारी ऐसी आर्ट दी हुई है उन्होंने, इसको इसमें से एक परफॉर्मेंस निकाल के, एक आर्ट को निकाल के यहाँ से बच्चों को आप करवा सकते हो इजी तरीके से। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब डियर, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पुट होते हैं कि हाउ मनी प्रोजेक्ट, बहुत सारे क्वेश्चन पुट होते हैं कि क्या कितने प्रोजेक्ट बनाने हैं, कितने से काम चल सकता है हमारा स्टूडेंट, कितने से हमारा काम कर सकता है, कैसा, कितनी क्लास तक कैसे प्रोजेक्ट बनाने हैं। ठीक है, तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, चार बना लो थोड़ा सा। देखिए क्लास प्रोजेक्ट, क्लास 1 to 8th क्लास तक तो हम बना सकते हैं वन प्रोजेक्ट। कि अभी सभी स्टूडेंट को सब सब्जेक्ट का कंपलसरी नहीं है कि एक एक प्रोजेक्ट बनाए। अगर एक स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट में से कोई एक टॉपिक निकाल के एक प्रोजेक्ट बना ले तो वो हो सकता है, इजी है। 9 to 10th की बात करें तो अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो हमने 5 प्रोजेक्ट बनाए। 5 प्रोजेक्ट, तो क्लास 11 to 12 ओनली लर्निंग एक्टिविटी, ओनली ओनली लर्निंग एक्टिविटी करनी, उसको प्रोजेक्ट नहीं बनवाना इन बच्चों से। प्रोजेक्ट लाइन में बताया था पहले, परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, फोटोग्राफी, ये कुछ करवाना बच्चों। ठीक है, अब बात रहेगी, अब क्वेश्चन पुट होंगे यहाँ पे, 5th सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, 5 प्रोजेक्ट कैसे बनाए। टाइम तो सर कम रह गया,
तो जैसे अभी स्कूलों का अलग अलग सिस्टम है, ठीक है। अगर आपके पास सब्जेक्ट कम रह गए, मान लो प्रोजेक्ट नहीं बन पा रहे, तो आप सीबीएसई पोर्टल में एक एक प्रोजेक्ट भी डाल सकते हो। अभी आपका एक 1 प्रोजेक्ट से काम चल सकता है, बट उसमें इंक्लूड होने चाहिए एसएस का, साइंस का, मैथ का और अदर सब्जेक्ट हिंदी पंजाबी जो भी है, इनका इंक्लूड होना चाहिए। 1 सेकेंड। अब टीचर्स के पास, मान लो हम एसएस के टीचर की बात करें कि क्या कुछ बना सकते हैं, वाक्य फीचर्स के ऊपर बना सकते हैं। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के, एपी के इकोनॉमिक कंडीशन, वहाँ के डेमोक्रेसी, ठीक है, वहाँ के जियोग्राफी फीचर कैसे हैं, इसके ऊपर बना सकते हैं कि वहाँ का कैसे। ये अगर क्लास में डेली यूज किया जाए तो हमारा काम तो वैसे ही हो जाएगा। बच्चों को इन्वॉल्व करा सकते हैं, बच्चों को वहाँ का एक नेता बना सकते हैं ड्रामा के अंदर, बच्चों को वहाँ की कल्चर के ऊपर सॉन्ग करवा सकते हैं, डांस करवा सकते हैं, वो कैसे बोलते हैं, वहाँ के वोटिंग सिस्टम कैसा है, वहाँ का अ, जो यहाँ पे देखो रिवर्स नहीं है, वहाँ पे रिवर्स कैसे है, हिल्स हैं कि नहीं है, मतलब एक अच्छे तरीके से वहाँ पे विजिट करा सकते हो आप। कोई आर्ट गैलरी है तो वहाँ पे विजिट करवा सकते हो, आंध्र प्रदेश लेके जा सकते हो, या कैसे आप उसको डिफाइन कर सकते हो, आप वीडियो उसको शो कर सकते हो, या उनके बारे में बता के बच्चों को यहाँ पे एक्टिविटी करवा सकते हो, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन पुट होता है केसेस का, वो है हाउ मेनी ग्रुप। कुछ बोल रहे हैं सर ग्रुप बनाने हैं या नहीं बनाने, बनाने हैं तो कितने बनाने हैं, कैसे करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मिनिमम ग्रुप बना सकते हो आप, और मैक्सिमम 5 स्टूडेंट का आप ग्रुप बना सकते हो इसमें। अगर आपका बच्चा क्लास में आपको लग रहा है वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो एक बच्चा भी रह सकता है। जरूरत नहीं है ग्रुप की कि वो ग्रुप में ही करे, ठीक है। कोई बच्चा वीक है, कोई बच्चा वीक नहीं होता, वैसे तो ऐसे नहीं कहना, बट आपको लगता है कि 4 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट, तो इसमें इंक्लूड कर सकते हो उसको। अगर ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आईक्यू लेवल अच्छा है बच्चे का, पढ़ा हुआ है, तो आप पर्सनली उसको करवा सकते हो। बट जो ग्रुप प्लान है, ग्रुप प्लानिंग एक्टिव है। ग्रुप प्लानिंग अच्छे से कर पाते हैं, आपका एक तो काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड जल्दी, टाइम कम रहेगा हमारे पास, तो ग्रुप प्लानिंग है जो अच्छी है। बट जो इसमें क्या रह जाता है, आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट है जो हमारी, वो फ्री है इस चीज़ से, ग्रुप नहीं होंगे उसमें, ठीक है। अब एक बात हो गई, क्लियर कर देता हूँ कि सर डेडलाइन क्या है इसकी।
सीबीएसई की डेडलाइन कि सर हम इस प्रोजेक्ट को कब तक सबमिट करवा सकते हैं, डेडलाइन की है, ठीक है। तो इसकी अभी तक ऐसी डेडलाइन सीबीएसई ने दी थी। डेडलाइन हम अब गैस कर सकते हैं, जब एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे तब हमारी डेडलाइन होगी, क्योंकि एडमिट कार्ड तो डाउनलोड होने नहीं है जब तक आप इसका पोर्टल खोल के सबमिट नहीं करवाओगे ये चीज़ें। तो वो डेडलाइन है, अभी क्लियर नहीं किया सीबीएसई ने कि ये डेडलाइन है, इससे पहले पहले आप करो। पर जितना जल्दी हो सकता है स्कूल उतनी जल्दी अपना काम करके इसको फिनिश कर सकता है कि बच्चों की पढ़ाई भी ज़्यादा खराब ना हो। अब मैं आपको सुजेस्ट करता हूँ कि कोई एक टॉपिक ले लेते हैं मान। एस एस एसएससी ले लेते हैं, सोशल साइंस। सोशल साइंस की बात करें हम तो ग्रुप तो बने हुए हैं। आंध्र प्रदेश की मान लो पर कैपिटा इनकम के ऊपर बात कर सकते हैं। वहाँ की जीडीपी क्या है। अब ये चीज़ें हैं, अगर आप बच्चों को बोलोगे कि बच्चे आप गूगल करो, बच्चे देखो बच्चे बहुत तेज हैं, बच्चे आपके आपसे ज़्यादा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। गूगल करोगे तो वहाँ पे सारी ऑल इंफॉर्मेशन आपसे ज़्यादा निकाल के ले आएंगे, ठीक है। उसकी आप फाइल बनवा सकते हो, उस पर सेमिनार दिलवा सकते हो, ठीक है। ज्योग्राफी कंडीशन फीचर क्या है वहाँ पे। ज्योग्राफी वाला टीचर, फेमस माउंटेन, फेमस माउंटेन क्या है वहाँ का। ये आपको आइडिया दे रहा हूँ एक, मतलब कैसे कैसे आप करवा सकते हो, ठीक है। वहाँ के नेचुरल फीचर कैसे हैं, हाईएस्ट पीक कौन सी है, पीक कौन सी है, टूर प्लेस कैसे हैं वहाँ के, टूर प्लेसेस कैसे हैं, और रिवर, रिवर है नहीं है तो कैसे है, कितने हैं, कहाँ से शुरू होता है कहाँ तक एंड होता है, कौन कौन से स्टेट से आके रिवर, वो सारा आप बता सकते हो, उसके बारे में बता सकते हो। यहाँ पे आर्ट टीचर की भी आप हेल्प ले सकते हो, मॉडल बनवा सकते हो। आर्ट टीचर सिर्फ इतना काम करेगा कि वो आपको गाइड करेगा, आपके बच्चों के साथ आपको वो कंप्लीट करवाना है। अगर हिस्ट्री की बात करते हैं हम, हिस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ का फेमस किंग, आंध्र प्रदेश का किंग कौन रहा है, ठीक है। फर्स्ट किंग कौन था, एंड फाइटिंग जो हुई थी, ये कुछ हम बता सकते हैं। इस पे काम
तो आपको लगभग मैंने बात दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो ये है इन्होंने ये करवाया है कि बच्चे को सभी स्टेट की नॉलेज हो, ऑलराउंडर उसका डेवलप हो। उसके लिए ये अदर स्टेट के आंध्र प्रदेश का दिया जैसे क्लास। अब काम क्या रह जाता है, कुछ स्क्रीनशॉट इसके ले लेना, ठीक है। अब आपने पूरा डाटा इसका रेडी कर लिया। अब सीबीएसई का इंचार्ज होता है, उसका काम, पर ये डाटा कंप्लीट करना नॉट ए इजी टास्क, ठीक है। वो प्रोजेक्ट को रन करेगा, देन लर्निंग को डन करेगा, देन आपको कंफर्मेशन नंबर मिल जाएगा। कंफर्मेशन नंबर स्कूल यूज करेगा, और आपके एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएंगे। एडमिट कार्ड आपके डाउनलोड, लगभग मैंने जो बताया है आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में आर्ट इंटीग्रेट प्रोजेक्ट लर्निंग और परफॉर्मिंग आर्ट है क्या, कि हम स्टडी को और कितना अच्छा बना सकते हैं। और इसको कि बच्चे, ऐसा तो नहीं है कि हमने पढ़ाया, हम आपके किताब को देख के बोल के और हम चले गए, ठीक है, ऐसा नहीं होता। अगर हमको मौका मिला है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो इसको इफेक्टिव तरीके से कैसे करा सकते हैं, अदर स्टेट के बारे में कैसे इसको और अच्छा बता सकते हैं, और इसमें फ्लेवर, अच्छे अच्छे फ्लेवर कैसे ला सकते हैं। फ्लेवर इन द सेंस मेरा मीन्स ये है कि हम इसको एक्टिविटी से कैसे करवा सकते हैं, कहाँ से करवा सकते हैं इस सब्जेक्ट को, या इस लेसन को हमने लेसन प्लान प्रिपेयर किया है, क्या म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। अगर हिंदी का कोई पोइम है तो म्यूजिक टीचर की हेल्प लेके क्या उसमें कंपोज डाल के कंपोजिशन उसकी बना के उसको और वे में अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि देखो पोइम हम तो सिंपल तरीके से करवाएंगे, राइटर ने लिखा हुआ है वो हम सिंपल तरीके से करवा, बच्चों को ज़्यादा सॉन्ग वगैरह याद रहते हैं तो म्यूजिक टीचर कंपोज उसको करके उसको याद करवाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी इफेक्टिव हो जाती है। तो होप कि ये आपको आर्ट इंटीग्रेट का तो था मेरा सेमिनार, ये समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बाकी फिर भी कोई रह गया होगा तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं वो क्लियर कर दूँ, ठीक है। ओके, बाय बाय।